Yes, so student of class 11th, your next topic is relation. Your next topic is relation. So generally relation is represented by the letter R, and R is a subset of A cross B. R is a subset of A cross B, where A is any set and B is any set, and A cross B is the Cartesian product of both sets A and B. Let A is any set having the element 1, 2, 3, and B is another set having the element A, B. Now find the Cartesian product A cross B. So this will be equal to 1A, 1B, 2A, 2B, 3A and 3B. जनरली रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का सबसेट होता है, और हम यहाँ पे दो सेट लेट किए हैं, सेट A एंड सेट B, और इस दोनों सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किए हैं 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. अब इसमें क्या है कि हम किसी के भी बीच में कुछ रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं. सपोज अगर हम ये दो ऑर्डर्ड पेयर लेना चाहें तो इस दो ऑर्डर्ड पेयर में हम कोई रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. मीन्स R1 इज इक्वल टू 1B एंड 2A. अब इनके बीच में क्या रिलेशन है वो रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सिंगल एलिमेंट है, और ये सिंगल एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्डर्ड पेयर. और इस ऑर्डर्ड पेयर में ये एक सिंगल एलिमेंट है, लेकिन इसमें एंट्रीज दो हैं, फर्स्ट एंट्री एंड सेकंड एंट्री, लेकिन ये पेयर में ही होते हैं. ठीक है, यानी इन दो वैल्यू के साथ ही इसको लिए जाते हैं, इसीलिए इसे ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं. और 2D प्लेन में अगर हमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हमें ऑर्डर्ड पेयर की ही ज़रूरत होती है. अब हम केवल 1 बोले कि 1 को हमें किसी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है तो आई कैन नॉट प्लॉट द नंबर 1. बट अगर हम बोलें कि 1, 3 को हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है तो 1, 3 को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर सकते हैं. अब इसमें 1 क्या है हमारा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. 1 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और 3 क्या है, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. इसे हम एक्सरसाइज 2.1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इस तरह से हम कई रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. जैसे और भी कुछ रिलेशन अगर हम डिफाइन करना चाहें तो रिलेशन हम डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि 1A में हम क्या रिलेशन है वो फाइंड कर सकते हैं, या फिर कुछ और रिलेशन देखें. अगर हम चाहें 2A एंड 2B इनके बीच में क्या रिलेशन है वो रिलेशन हम फाइंड कर सकते हैं. तो ये जितने भी वैल्यूज़ आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, A क्रॉस B से ही. और ये सारे वैल्यू क्या किसको शो कर रहे हैं, किसी न किसी रिलेशन को शो कर रहे हैं. तो बेसिकली R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. अब हमें मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम कितने रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं. तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में सपोज इफ एन ए इज इक्वल टू m, मीन्स कार्डिनल नंबर इन A इज इक्वल टू m एंड कार्डिनल नंबर इन B इज इक्वल टू n. n में सेट B में हमारे कार्डिनल नंबर कितने हैं, n है. सो कार्डिनल नंबर इन A क्रॉस B कितना हो जाएगा, you have already find in exercise 2.1 m into n. So number of relation from A to B is equal to 2 to the power m into n. 2 to the power m into n. This is the number of relation from A to B. यानी सॉरी A to B नहीं, A क्रॉस B. नंबर ऑफ रिलेशन इन A क्रॉस B इज इक्वल टू 2 to the power m into n. तो इस रिलेशन का फॉर्मेट क्या है, ये तो नंबर फर्स्ट हो गया, R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, एंड नंबर सेकंड नंबर ऑफ रिलेशन इन A क्रॉस B मीन्स 2 to the power m into n.
और नंबर थर्ड हमारा क्या है, हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिलेशन इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय आर, और इसे हम कैसे नोट करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। यानी ए किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को, और बी किसको बिलोंग करेगा, सेट बी को। नेक्स्ट हम देखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। रिलेशन में डोमेन एंड रेंज क्या होता है, डोमेन के लिए देखें, डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू ए वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, और इसको हम इससे शॉर्ट में नोट करते हैं डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर का, ये हमारा डोमेन है, ठीक है। अगर हमें इसमें डोमेन निकालना, डोमेन कितना हो जाएगा, 1 2 इज़ द डोमेन ऑफ द रिलेशन R1। उसके बाद हमें रेंज निकालना है, रेंज ऑफ आर, तो रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा, बी वेयर बी बिलोंग्स टू बी। और जो सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट क्या होगा, इस रिलेशन का रेंज होगा, मीन्स range, what is the range of the relation R1, B comma A is the range of this relation. So let's see an example. इसी एग्जाम्पल पे देख लें, अगर हमें इसमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है तो डोमेन ऑफ R1 कितना हो जाएगा, 1, 2 एंड रेंज ऑफ R1 कितना होगा, B, A। ये हमारा डोमेन हुआ और रेंज हुआ। एक और चीज़ है इसमें, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। और इस क्वेश्चन में अगर हमें कोडोमेन फाइंड करना हुआ तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, अब सेट बी के सारे एलिमेंट को नोट करेंगे, ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी हमारा ये कोडोमेन हुआ। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े, सबसे फर्स्ट में इफ़ आर इज एनी रिलेशन देन आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नंबर 2 में हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू 2 to the power m into n। नंबर 3 रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इफ आर इज एनी रिलेशन देन आर इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। उसके बाद हम पढ़े डोमेन एंड रेंज ऑफ आर और कोडोमेन। सो नाउ सी द एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट में देखें, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। हमें ए टू ए में ही डिफाइन करना है बाई आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 where x y belongs to set A। write its domain, codomain and range। सबसे पहले ये रिलेशन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो रोस्टर फॉर्म देखें इसका, हमें x और y दोनों सेट A से ही लेना है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि x एंड y बिलोंग्स टू A, यानी x और y हमें कहाँ से लेना है, सेट A से ही लेना है। और ये हमारा रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y वेयर सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका रोस्टर फॉर्म देखें, और ये ध्यान देंगे कि सेट A में एलिमेंट्स 1 to 14 ही हैं, और इसी के बीच में हमें एलिमेंट्स लेने हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ से x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक, तो या फिर इसको इस टाइप से भी चेंज कर लें थोड़ा सा, पहले इस रिलेशन को इस टाइप से भी चेंज कर लें और अच्छे से समझ में आएगा।
R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई सच दैट 3x इज इक्वल टू वाई। इस माइनस वाई को उधर ट्रांसफर कर दिए तो 3x इज इक्वल टू वाई वेयर x y बिलोंग्स टू a। अब हमें क्या करना है, इसे रोस्टर फॉर्म में पहले चेंज करना है, यानी हमें रिलेशन फाइंड करना है R इज इक्वल टू। अब यहाँ पे रिलेशन कैसे डिफाइन होगा, इफ़ R इज एनी रिलेशन देन A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B वेयर A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। तो यहाँ पे A भी सेट A से लेना है और B भी सेट A से ही लेना है। तो R क्या हो जाएगा हमारा, सबसे फर्स्ट में अगर हम यहाँ x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y कितना आएगा 3, x इज इक्वल टू 1 तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 मीन्स y इज इक्वल टू 3। अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू अगर 5 पुट करते हैं तो y कितना हो जाएगा 15, जो कि इसमें नहीं है, मीन्स 15 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। बस ये हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया। अब हमें इसमें फाइंड करना है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सबसे पहले डोमेन ऑफ आर देखें, तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, ए वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो सेट ए मीन्स इस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा डोमेन है, सेकंड एलिमेंट हमारा रेंज है और जो पूरा सेट होगा बी का वो हमारा कोडोमेन है। तो डोमेन ऑफ आर कितना हो जाएगा 1 2 3 4। रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर 3 6 9 12। कोडोमेन निकाल लें, कोडोमेन सेट ए भी यही है, सेट बी भी यही है, तो इसके पूरे एलिमेंट्स हमारे कोडोमेन हो जाएंगे अप टू 12। नंबर सेकंड देखें, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ n ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय नंबर सेकंड। रिलेशन यहाँ डिफाइन है ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5। x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए मीन्स x बिलोंग्स टू n लेस देन 4 and xy both belongs to n. Depict the relationship using roster form, write down the domain and range. तो सबसे फर्स्ट में हम इसे रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं और ये याद रखेंगे कि x का वैल्यू हमें लेस देन 4 ही लेना है। तो लेस देन 4 मीन्स इक्वालिटी का साइन तो है नहीं, तो केवल हम 3 तक ही लेंगे। तो यहाँ देखें नेचुरल नंबर दोनों एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, एंड नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो सबसे पहले अगर एक्स का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो वाई कितना आएगा 6, 2 पुट करते हैं तो 7 और 3 पुट करते हैं तो 8, 4 तो हमें लेना नहीं है। अब यहाँ पे डोमेन निकालें, डोमेन ऑफ आर, तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा डोमेन मीन्स 1 2 3 और रेंज क्या हो जाएगा 6 7 8। The range is 6 7 and 8. The next question is question number 3. Question number 3 देखें, if a is equal to 1 2 3 and 5, b is equal to 4 6 9, define a relation r from a to b by r। अब यहाँ रिलेशन डिफाइन है हमारा r डॉट पेयर x कॉमा y, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, मीन्स x कॉमा y such that the difference of x and y is odd। और यहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को, एंड y बिलोंग्स टू सेट बी। 1 by 1 चेक करते हैं। हमें रिलेशन
इस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में नोट करना है। मीन्स हमें x और y ऑड में चाहिए 1 - 3, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एक ऑड नंबर आएगा, तो ये हमारा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। सेकंड 1 6 भी हमारा एक ऑड नंबर आएगा। 1 9, अगर 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8, जो कि हमारा एक इवन नंबर है। 2 पर चेक करें, 2 4 एक इवन नंबर है। 2 6 एक इवन नंबर है। 2 9 मीन्स डिफरेंस ऑफ 2 and 9 इज एन ऑड नंबर। 3 पर चेक करें, 3 4 भी ऑड नंबर देगा। 3 6 भी ऑड नंबर। 3 9 एक इवन नंबर देगा। 5 4 ऑड नंबर। 5 6 भी ऑड नंबर देगा। 5 9 एक इवन नंबर देगा। ये हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 इन फिगर 2.7 दिस इज योर फिगर 5 6 7 3 4 5 5 connected with 3, 6 connected with 4 and 7 connected with 5. So a relationship between the sets P and Q. Write this relation. नंबर फर्स्ट में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में नोट करना है, और नंबर सेकंड रोस्टर फॉर्म, और व्हाट इज़ इट्स डोमेन एंड रेंज। सबसे फर्स्ट में हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में नोट करना है। तो नंबर फर्स्ट का देखें, रिलेशन R इज इक्वल टू x, y सच दैट ये हमारा x है, ये हमारा y है। y का वैल्यू देखें क्या है, y का वैल्यू अगर 3 है तो x 5 है, यानी 2 ज़्यादा है। y का वैल्यू 4 है तो x कितना है, 6, 2 ज़्यादा है। y का वैल्यू 5 है तो x कितना है, 7 है, यहाँ पर भी 2 ज़्यादा है। मीन्स y इज इक्वल टू x - 2, यानी y का वैल्यू x में से अगर 2 माइनस करते हैं तो हमारा y आ जाएगा। वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट A B दिया है या पी क्यू, सेट P एंड Q है, सेट P एंड Q। यहाँ पर भी चेंज कर लें, ऑर्डर्ड पेयर P एंड Q, x बिलोंग्स टू सेट P एंड y बिलोंग्स टू सेट Q। नंबर सेकेंड हमें रोस्टर फॉर्म में नोट करना है। रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, 5 3 6 4 एंड 7 5। अब इसका डोमेन हमको निकालना है, तो डोमेन ऑफ R कितना होगा, 5 6 7 5 6 7, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ R मीन्स 3 4 5। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इजी हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 एंड 9 ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन को देखा जाएगा।